से और अब आपको पूरी डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन देंगे किंडी के बारे में, कैसे मतलब किंडी में क्या होता है और कैसे एडमिशन करवाए, प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप ढूंढो किंडी, और ये सब चीज़ आज आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। अभी अनिल ने मुझे बोला है कि अपने पसंद से प्लांट ले लो तुम, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि नहीं, अपने पसंद से ले लो। तो अनिल क्या पसंद करे पता है? धनिया, मिंट। ओह थैंक यू सो मच मेरे लिए। ओह थैंक यू। व्हाट इज दिस? Mother. ओह Happy Mother's Day. थैंक यू सो मच। हम पहुंच गए यहाँ पे भागते भागते। 18 मिनट दिखा रहा था, हम 10 मिनट में आ गए। तो अलग अलग किंडी में अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। कई किंडीज़ में क्या होता है ना, बच्चों को मील वगैरह प्रोवाइड करते हैं ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जल्दी में क्यों। एक्चुअली हमारी ट्रेन है और वो अगर मिस हो गई तो आधे घंटे बाद होगी, और हम मिस नहीं करना चाहते क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे टू वंडरफुल मदर्स। और आज हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, है ना? ऐसा इन दोनों का प्लान है, और कहाँ जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। तो बनता है ना। थैंक यू। तो आज मदर्स डे है, तो मैंने सोचा है मदर्स डे पे आप लोगों को एक गिफ्ट दे दिया जाए, क्योंकि कल भी एक का कमेंट मतलब डीएम आया हुआ है कि मैम किंडी का बता दो। तो आज इस वीडियो में ब्लॉग के साथ किंडी की भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप पूरा ब्लॉग देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो थोड़ा पानी है। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे भागते भागते। 18 मिनट दिखा रहा था, हम 10 मिनट में आ गए। कभी यहाँ पहुँचा 10 मिनट के अंदर? कभी नहीं, 10 मिनट में भागते हुए आए। चलो अब ट्रेन लेते हैं अपनी, मिल जाए बस। ट्रेन अभी आई नहीं है, अभी ट्रेन नहीं आई है। ये वाली है क्या? 2 नंबर वाली? क्या लग रहा है आपको? पूछ लो इससे पूछ लो ना जल्दी से, प्लेटफॉर्म चेक करने। सच हम फाइनली अनिल पहुंच गए। और अगर अभी ट्रेन छूट जाती ना फिर हाँ भगा गए। सही में आप चलते नहीं हो, मुझे भगाते हो हमेशा। यही आएगी क्या? इस वाले उस पर आएगी क्या? ट्रेन इज कमिंग। दिल्ली की मेट्रो की याद नहीं आती आपको? लेकिन ये आवाज़ बहुत करती है। नहीं, वो भी करती है। ये लाइक ट्रेन। आपको कैसे पता चलेगा कि आगे होगा ना? फिर इंतजार नहीं करना, जल्दी जल्दी चलना है। ऐसा ना हो कि यहाँ तक पहुँच के सामने से ट्रेन निकल। ये है जिसमें हम जाएंगे। लेट्स गो। बैठ सकते हैं यहाँ पर, हम रख दो। मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ। अब वो नीचे से ना व्यू अच्छी नहीं आती है, तो मैंने सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ से अच्छी आएगी। और सात्विक What? That's not a bus. It's a train. No, it's a bus. No, train. What? Train.
है ना, शायद हो गया हो, पता नहीं, ये चल नहीं रहा है, वेलकम ही लिखा आ रहा है, नहीं तो बैलेंस वगैरह सब शो करता है ना, पता नहीं, चलो कोई नहीं। प्लानिंग सुनोगे अनिल की, अनिल ने क्या प्लान किया है, क्या प्लान किया अनिल? कुछ नहीं प्लान था घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना है और यहाँ आना है, इतना दूर, और इतना चलने के बाद भगा के बोलते यहाँ आके करना क्या है, तुम्हें कोई आइडिया है? अरे भाई मेरे को क्या आइडिया, तुमने प्लान किया है, सबसे बेस्ट है यहाँ सबको देख लेते हैं, लोगों को देख लेते हैं, मदर्स डे पे क्या करने आए हैं नहीं करने आए हैं, और फिर घर वापस चलते हैं, ठीक है? सात्विक का रिचुअल फॉलो करते हुए कंफर्टेबल सीट को छोड़ के कांटों वाले पे बैठना इसे अच्छा लगता है। सीट बेल्ट भी लगा दो, सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे क्या देना है, मेरे सामने ही। नाइस सरप्राइज। छोड़ के आ जाते हैं, सरप्राइज अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को लेके आएंगे, मेरे को दिखाएंगे कि मैं क्या दे रहा हूँ, वो मेरे लिए सरप्राइज है। ओह थैंक यू सो मच सात्विक, मेरे लिए। Take it. ओह थैंक यू। व्हाट इज दिस? What's this? Mother. ओह Happy Mother's Day. थैंक यू सो मच। अभी अनिल ने मुझे बोला है कि अपने पसंद से प्लांट ले लो तुम, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि नहीं, अपने पसंद से ले लो। तो अनिल क्या पसंद करे पता है? धनिया, मिंट। क्या रोजमेरी। अभी धनिया मिंट बोल रहे थे, देखा ना, धनिया खतरनाक धनिया। धनिया मिंट, ये देखो, ये देखो, बोले मिंट ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अरे भाई ठीक है, मदर्स डे पे मिंट कौन देता है? आपकी तरह एवरग्रीन इंडोर है नहीं? थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है? यस, आपकी तरह हरा भरा। अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं आराम से, और अब आपको पूरी डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन देंगे किंडी के बारे में, कैसे मतलब किंडी में क्या होता है और कैसे एडमिशन करवाए, प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप ढूंढो किंडी, और ये सब चीज़ आज आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। और कुछ रह जाए तो आप मुझे DM करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। जब हम आए थे तब मतलब हमें सात्विक का जो एडमिशन करवाना था, 2.5 साल का हो गया था। तो यहाँ पे हम 2 तरह की किंडी में गए थे। पहला, जब हमें गवर्नमेंट के लिए पता नहीं था तो हम ऐसे विज़िट कर रहे थे हर एक जगह। तो एक प्राइवेट था जहाँ पे हम गए, और वहाँ पे जो फीस थी वो 370 थी ना। हाँ, 2 विजिट किए थे, एक में 370 थी, एक में 350 360 के आसपास थी। इतना था वो, लेकिन वो फुल टाइम के लिए था। जैसे वर्किंग मदर्स है तो वो जैसे 7-8 बजे के करीब उनको छोड़ देते हैं, और रात में इवनिंग टाइम में हाँ 5 बजे आसपास जब भी, तो वही ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दो, आते हुए पिक कर लो उनका। हाँ, तो ये होता है। एक तो इस तरीके का था, तो ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली हो रहा था। 375 मतलब $375 वो वीकली मतलब इजी नहीं है। तो हमने वो कैंसिल नहीं किया, वो हमारे विश लिस्ट में था कि अगर कुछ नहीं मिला तो नहीं, बट वो भी ये था ना कि जो जिनका फुल डे का लाइसेंस होता है ना, वो जनरली कम घंटे के लिए एनरोल नहीं करते। जैसे हमें साथ देखो, हमारा था स्टार्टिंग में 2-3 घंटे 3-4 घंटे के लिए डाल देंगे, बट उनका था कि नहीं, आपको मिनिमम 78 आवर्स डालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तो हमें वो चाहिए नहीं चाहिए तो था। उसमें क्या था, उसमें मतलब फैसिलिटीज़ थी कि उनका एक पर्सनल किचन था जिसमें बच्चों के अकॉर्डिंग खाना बनता था, और प्ले एरिया था, और बच्चे कम थे, और टीचर्स मतलब बहुत सारे थे हर बच्चे हाँ। छोटा बेबी आ गया तो थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा। तो कहाँ थे हम? तो वही कि जो प्राइवेट में है उसमें फुल टाइम के लिए एनरोल करना पड़ता है 7-8 घंटे, बट उनके अलग अलग फैसिलिटीज़ है उनके पास। हाँ, वो फुल डे एनरोल कर सकते हैं, अलग है, और बच्चे आराम से सो सकते हैं। मतलब बहुत अलग था वो, जिस तरीके का फीस है उस तरीके की चीज़। हाँ, और उसमें ईयर वाइज डिवाइड भी था ना, कि हाँ। क्रॉलर्स के लिए अलग, जो बच्चे क्रॉल करके चलते हैं, जो थोड़े बड़े हो गए उनके लिए अलग एरिया, बाकी के लिए अलग एरिया। और इवन वहाँ पर तो छोटे साइंस की लैब वगैरह भी थी, म्यूजिक सब कुछ था वहाँ पे, सब कुछ था। पैसे ज़्यादा थे, लेकिन
वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। नेक्स्ट मतलब था कि हमें सात्विक जो था वो 2.5 साल का था, और उस टाइम में ये रूल आया नहीं था। अभी जस्ट आया है कि आप 2.5 हाँ। साल में भी बच्चों को नहीं, अब किंडी तो- में डाल सकते हो। हाँ, डाल तो पहले भी सकते थे, बट वही प्राइवेट वाले एनरोल करते थे और वो एक काइंड ऑफ अ क्रैच बोलते हैं फुल टाइम के लिए। अब ऑकलैंड काउंसिल ने ही यहाँ पे रूल्स जो हो गए गवर्नमेंट कि हाँ, की तरफ से होता है कि वो। अब 2+ ईयर से ही आप एनरोल कर सकते तो जब हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। हैं। अब पार्क में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही हाँ, ऐसा। तो जब हम आए थे ना तो हमें इतना नॉलेज नहीं था कि मतलब कहाँ देखना है, क्या देखना है, तो हमने सीधा प्राइवेट से देखना स्टार्ट किया था। नहीं, हमने सिंपली सर्च किया था, जो आ रहे थे सामने से उनको विजिट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में पता लगा कि प्राइवेट गवर्नमेंट फंडेड अलग अलग होते हैं। फिर हमें मतलब पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं। तो फिर हमें बस यही पता था कि हाँ 20 आवर्स सब्सिडी मिलती है, फ्री मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे प्राइवेट में आप जाओगे ना, जो फुल टाइम वाले होते हैं, तो 20 आवर्स आपको तभी फ्री देंगे जब आप वो फुल टाइम के लिए एनरोल करोगे। बट जो एक गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, ऑकलैंड काउंसिल की तरफ से, ऑकलैंड में है किंडी वगैरह, इसमें क्या है, आप चाहो तो सिर्फ इनिशियल के 20 आवर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो, या आप 20 से कम भी कर सकते हो। आप 14 आवर्स कर लो, 10 आवर्स कर लो, जितने टाइम आपको भेजना है। और 20 आवर्स से ऊपर आप जब भेजना स्टार्ट करोगे तब आपको पे करना है, डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा। तो उससे फिर हमने सर्च करना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे तो एज लिमिट भी 3+ पे भेजते थे। बस वही है, इनका मेन क्राइटेरिया होता है कि जो आपका बेबी है वो कंफर्टेबल है वॉक करने में या फ्रीली वहाँ पर रहने में। तो सात्विक ने तो 3 साल से पहले वहाँ कंफर्टेबल हो गया था। हाँ, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का होने वाला था। तो फिर जब वहाँ पे देखा उन्होंने, असेस वगैरह किया, उनको ठीक लगा तो मैंने एनरोल कर लिया। लेकिन अब ये लिमिट कम करके 2 साल पे कर दी है, तो बेबी अगर 2+ है तो आप एनरोल करा सकते हो किंडी में। हाँ, और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है ना, विजिट के लिए। हाँ, विजिट पहले के लिए आपके आसपास जो किंडी है अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती आप है। उन पे विजिट के लिए बुकिंग कर दो, उस दिन जाओ अपने बच्चे को लेकर, पूरा विजिट करो, देखो, रखो वहाँ पे। उसके बाद आपको अच्छा लगे और तो एनरोल कर सीट दो। भी मतलब इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, हाँ। वेट भी करना पड़ता है। जैसे हमें 6 मंथ के आसपास हमें wait करना आसपास पड़ा। हमें सातवीं के लिए वेट करना पड़ा था, क्योंकि सीट फुल था और इनका वो भी। और ये एनरोलमेंट भी सेशन के हिसाब से होता है, जैसे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो बीच में जनरली लेते नहीं है। तो जैसे टर्म कंप्लीशन के बाद जब नया टर्म स्टार्ट होता है तभी एनरोल करते हैं। हाँ, जब आप मतलब इनरोल करते हो तो पहले आपने विजिट वगैरह किया, जब आपका कंफर्मेशन आ गया तो आपके बच्चे के लिए सेटल करने के लिए आपको वहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग का 1 वीक का ट्रांजिशन फेज रखते हैं। बोलते हैं कि इसमें पेरेंट्स में से दोनों रहो तो अच्छा है, अदरवाइज हाँ। कोई एक तो अवेलेबल रहो। हाँ, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, जब बच्चे जाते हैं तो उनका क्या होता है, वो मम्मा पापा नहीं देखते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनको देखना होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स रहेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। कई बच्चे हमारे सात्विक तो मतलब 1-2 दिन में वो एडजस्ट कर चुका था। हाँ, बट तो फिर भी हम पूरे 5 दिन गए थे वहाँ 5 पे, दिन गए थे, क्योंकि इससे अच्छा बेटर रहता लगता है, उनको भी टीचर के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि अगर इन केस बच्चा अगर होता है तो हैंडल करना ईजी रहता है। नॉर्मल आपका मतलब बच्चे का एडमिशन हो गया है, और फिर वही, और इसमें रूल्स वगैरह ये भी है कि आपके बच्चे के लिए एक फ़ाइल वगैरह भी बनता है। मैं अगर कल विजिट करूँगी तो वो फाइल भी आपको शो कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ वो बात की बात है। तो मतलब जैसे बच्चों के लिए ना, वहाँ हर एक बच्चे का अपना अलग अलग फाइल होता है। उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस लिखी जाती है, उनके फोटोज, की मोमेंट्स वगैरह लिखे आते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो उसमें डाला जाता है। मतलब सारी चीज़ उसमें आपको अगर अपने बच्चे के बारे में जानना है कि स्कूल में किस तरीके से करना है तो आप वो फाइल उठा के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, किंडी में होता क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, किंडी में जाते ही मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें वो सिखाने लग जाते हैं, जैसे ABCD कुछ भी, मतलब इस तरीके से। लेकिन यहाँ का किंडी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं मतलब सिखाते हैं। पहले जो मतलब मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। हाँ, लाइफ एटिकेट्स में। वगैरह सिखाना है, हाँ, मैनर सिखाना है, खाना पीना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, सोशल कैसे रहना है, बात कैसे करनी है, वो सब चीज़ें ज़्यादा ग्रुप यहाँ में पे कैसे स्ट्रेस दिया था। रहना है, हाँ, सोशल मतलब किस तरीके से रहना है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि उनको मतलब सोशल होना पसंद नहीं। जैसे हम सात्विक को सोशल रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे जाने से उसका ये चीज़ ख़त्म हुआ है। अब वो
मतलब बच्चों के साथ खेल लेता है, सबसे अच्छे से मिल लेता है, तो ये चीज़ पॉजिटिव होता है। और अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि वहाँ टाइम टेबल इस तरीके का सेट है कि आपके बच्चे कुछ ना कुछ खाएंगे ही। जैसे मतलब कई बच्चे होते हैं कि खाना नहीं खाते, तो वहाँ पे टाइम टेबल बहुत अच्छे से सेट हुआ है कि आपको सीट पे बैठ के खाना है तो वहीं पे खाना है। हाँ, ना भागते हुए खाना भी नहीं देंगे। भागते हुए खाना नहीं खाने देंगे आपको, तो इस तरीके का प्रॉपर इस तरीके का। और यहाँ पे क्या है, जैसे स्कूल वगैरह आप सर्च करते हो तो उसका होता है कि आप अपने जहाँ आप रह रहे हो रेजिडेंस है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के आसपास ही आप एनरोल करा सकते हो बच्चों के लिए। बट किंडी का ऐसा नहीं है। किंडी में जहाँ आपको कंफर्टेबल होता है आप वहाँ जाके एनरोल करा सकते हो, अगर वहाँ पे आपके बच्चों के लिए मतलब वहाँ पे अगर सीट वगैरह अवेलेबल है तो आप अगर जहाँ अगर काम करने भी आते हो आपके आसपास है किंडी, अच्छा किंडी आपको पसंद आ रहा है तो वहाँ भी एनरोल करा सकते हो। ज़्यादा टाइम आपने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, आधा टाइम पिक कर लिया, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल है। बाकी स्कूल एनरोलमेंट के लिए से डिफरेंट है। हाँ, फिर स्कूल का यही होता है कि जहाँ मतलब जो स्कूल अच्छा है तो हमें वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए तो करना ही पड़ता है, तो ये थोड़ा है, ये सब चीज़ है यहाँ पे। तो अलग अलग किंडी में अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। कई किंडीज़ में क्या होता है ना, बच्चों के मील वगैरह प्रोवाइड करते हैं ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम में, और कई किंडीज़ में कुछ प्रोवाइड नहीं होता, बस हाँ आपके लिए बाकी जो मेन चीज़ें कॉमन लगभग हर जगह होती हैं कि आपके पेंटिंग्स के क्लासेस होंगे, म्यूज़िक होगा, ये सब चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को स्टार्टिंग में। हाँ, कई किंडी में ये भी होता है कि 30 आवर्स भी देते हैं, लेकिन वो प्राइवेट होता है शायद। हाँ, वो सबके अपनी अपनी स्कीम है, बट हाँ 20 आवर्स तो मैंडेटरी देना पड़ता है। सिटी का 20 आवर्स ही है जहाँ तक हमें मतलब पता चला है। दूसरा है कि आप जैसे बच्चों का एडमिशन इनरोल करवाते हो, तो जैसे मतलब जिस तरीके से आप बच्चों को इनरोल करवाया है अपने, तो मतलब आपको भी पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में 1 दिन 2 दिन जाके उनकी हेल्प कर दो। हाँ, मतलब वॉलंटियर कर दो। हाँ। वहाँ पे किंडी में जो भी सपोर्ट है, जो काम होंगे करना है। हाँ, और जैसे कुछ डोनेट वगैरह भी करना होता है, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं छोटे छोटे जो हो जाते हैं, जो हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, पहनने लायक कपड़े होने चाहिए, तो आप वो डोनेट कर सकते हो। और जैसे मतलब बैग वगैरह आप डोनेट कर सकते हो वहाँ मतलब पे। जो भी वहाँ पे किंडी में लग रहा है आपको यूजफुल चीज़ें हैं, हाँ। आप डोनेशन में जाओ डोनेट भी कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बट हाँ अगर आप कर सकते हो तो वेल करना हाँ, चाहिए। और यहाँ पे मतलब फेस्टिवल वगैरह भी सेलिब्रेट होता है, जैसे दिवाली हो गया, ईद हो गया, जिनका जो भी फेस्टिवल है वो इस तरीके से सेलिब्रेट होता है। अभी रिसेंटली होली भी सेलिब्रेट हुआ है, ईद भी हुआ है, तो और एक कल्चरल वो डे था, उसमें हर किसी को बोला था कि आप अपने अपने कंट्री के जो भी है आपके रिलीजन को या आपके कल्चर को जो दर्शाता है वैसी ड्रेस पहन के आओ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, काफ़ी हैपनिंग रहता है किंडी में यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब वो जाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो घर आना मतलब पसंद नहीं करेंगे, उनको इतना अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप मतलब आपको सारी चीज़ों का जवाब मिल गया हो। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है किंडी के ऊपर तो हमें पता चल गया है, एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी, तो आप पूछ सकते हो। और तो जब एनरोलमेंट के लिए आप यहाँ पे जाते हो किंडी में, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का और वैक्सीनेशन का प्रूफ चाहिए कि आपके बच्चे का क्या वैक्सीनेटेड है, वो आप कैरी ज़रूर करना है। फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आपको अपने बच्चे की डिटेल्स लिखनी है और डिटेल लिखनी है, और उसमें जो भी आपके बच्चे को पसंद है, जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो, या उसकी जो हॉबीज़ वगैरह हैं घर में, और वही जो थोड़ी पर्सनल डिटेल्स होती है वो मांगते हैं। बस इतना ही होता है। और फिर एक चीज़ आता है कि आप बच्चे को बैग में मतलब क्या भेजते हैं। तो एक जोड़ी कपड़े बोलते हैं कि बच्चे के बैग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ कराते हैं वाटर रिलेटेड या पेंट से या सैंड वगैरह में, तो वो चेंज कर देते हैं वहाँ पे। और जैसे डाइपर होना चाहिए, डाइपर मतलब 2 हैंकी 2, और मतलब ये हैट होता है, और ग्लासेस, वाटर बॉटल, लंच तो आप दे दोगे ही। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, आप भेजते हो बच्चों के अंदर। हाँ, और इनका जो मतलब जो लंच वाला सिस्टम है, जो खाने के मतलब जो बच्चों को खिलाते हैं, वो 2 टाइम होता है। एक जाते ही मतलब 10 बजे के आसपास होता है, और एक 12 बजे के आसपास होता है, तो 2 इनका चलता है। 2 मील चाहिए होता है इनको। और अब तो आई गेस सारे क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाती हैं तो रिप्लाई कर देना इनका सेपरेट अगर हुए तो। हाँ, अगर ज़्यादा क्वेरीज हुई तो मैं उसमें कर दूँगी वीडियोस में, और कम हुआ तो मैं आपको DM पे ही रिप्लाई कर दूँगी। कम है। No, don't do this. Come here, fast. इंतजार
कितना अच्छा हो रखा है सब कुछ कलरफुल। मुझे लगता है कि अभी हैमिल्टन का भी बहुत अच्छा होगा। अभी हर जगह के जहाँ पे पेड़ होंगे ना बहुत सुंदर व्यू है वैसे। बहुत प्यारा लग रहा है। ना पार्किंग की कितना सुंदर लग रहा है। ये पार्किंग है यहाँ का। ये मत सोचना कि यहाँ पे फ्री पार्किंग है पे करना पड़ता होगा ना, यहाँ पे तो पे करना पड़ता है, यहाँ नहीं। अच्छा मुझे लगा यहाँ पे भी मतलब खूबसूरती देख के पे करना मॉल में इंडिया में पे करना होता है। नहीं, खूबसूरत जगह पार्क करोगे तो पे करना पड़ेगा। नहीं यार मॉल की पार्किंग फ्री होती है। देख कितना सुंदर लग रहा है। हो नहीं रहा है। शायद स्कैन हो जाता हो ना। ट्रेन भी आ गई हमारी, अभी भी भागते हुए आए हैं जस्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। There he is there. He's turned the other way. There he is. पहुंच चुके हैं हम, बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। सात्विक को सोने है क्या? ऐसा लग रहा है हाँ, इसका टाइम भी हो गया तो सात्विक को सोना है, वो सोएगा और हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा देखते हैं आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और देखते हैं क्या करें। चलो मेरा हो गया। तो अभी देखते हैं क्या करना है, ठीक है? स्टे जबरदस्ती सुलाया जा रहा है। कल जाना है इसको किंडी। सबके बच्चे किंडी चलाएंगे हमारे घर। स्पाइडरमैन आपने देखा है सिर्फ हॉलीवुड में देखा होगा ना, मैं आपको रियल में दिखाती हूँ ऑकलैंड का स्पाइडरमैन क्या कर रहा है। स्पाइडरमैन को देखने के लिए लाइन में लगे लोग। क्या कर रहे हैं तुम्हारे स्पाइडरमैन? चलो अभी आज तुम्हें देगा। जो शक्तियाँ चली गई हैं बेचारी को, क्या कर रही है? हाँ वेट वी आर इन लाइन, यू विल गेट इट। Hold on. What would you like? What do you want? Want a Spider-Man? How about a sword? Sword? High five. Sword? He's having a Spider-Man lunchbox, Spider-Man. I'll make you a sword. You like swords? Okay. अब सात्विक के लिए यहाँ पे बन रहा है कुछ। स्पाइडरमैन बहुत परेशान है। के लिए फोटो लगे। नहीं हुई, तुम दोनों बहुत अच्छे आओगे, फ्रेम अच्छा लगे। दिखाओ। साथी शो मी योर pillow. It's a वाह sword. तलवार। No, not like this. You have to hold from here. This is handle. Yes. चलो सो गाइस आज का ब्लॉग में यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे लगा था बोलेगा मैं तो थक गई। सही में मैं सच में थक गई हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप आज के ब्लॉग में आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहो। बोला नहीं जा रहा यार, बोला नहीं जा रहा है। बैठ जाओ आराम से। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय।